तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले 10th क्लास के 4th चैप्टर सोक्रेटिस के बारे में, जिसको हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है रोडा पावर। रोडा पावर के बारे में कहा जाता है कि ये लेस नोन मॉडर्न इंग्लिश राइटर थे, लेकिन इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही सिंपल और लिसाइट था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में सोक्रेटिस के बारे में बातें कही गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born। तो सीधा बात समझ सकते हैं इस बात से कि सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस में रहते थे, यानी कि यूनान में रहते थे 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से। यानी कि जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उनसे 400 साल पहले एथेंस में वो रहा करते थे। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, वो थोड़े से कुरूप थे, अंडर साइड यानी कि थोड़े बौने थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक जो थी वो चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, तो उनकी जो आंखें थी वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकली हुई थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। उनके जो पिता थे वो गरीब पत्थर काटने का काम करते थे और गरीब थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड। तो वो हमेशा क्या रहते थे, शैबली मतलब गंदे संदे कपड़ों में वो रहते थे, फटियाल कपड़ों में वो रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लेकिन जो उनके ही उम्र के और लड़के थे उनकी ही तरह ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। तो जो स्कूल वो जाते थे वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन थे वो होते थे संगीत के और जिम्नास्टिक के। जिम्नास्टिक जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ तारों के बारे में भी सीखा उन्होंने। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन आज के बच्चे जिस तरीके से इतिहास और भूगोल को पढ़ते हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल को नहीं पढ़ा था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा था। स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर मतलब अजीब सा छोटा सा दिखने वाला जो प्राणी है, विद अ शॉर्ट नेक, उसकी जो गर्दन थी वो भी छोटी थी, प्लेन फेस यानी कि चपटा चेहरा था, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। तो सोक्रेटिस के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी गर्दन छोटी थी, चपटा चेहरा था, लेकिन वो बहुत विचारवान थे, बहुत ज़्यादा विचार करते थे। ही वॉज हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखा करते थे ऑल द टाइम, हमेशा। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और वो बहुत ही कम चीज़ों को नज़रअंदाज किया करते थे, सभी चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र रखते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास कोई बड़ा घर नहीं था और बहुत ज़्यादा अच्छा कोई फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस। अब कहते हैं कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, ऐसा लगता भी नहीं था कि उनको चाहिए था इधर वेल्थ यानी कि धन संपदा, और या फिर ब्यूटीफुल पोजीशंस। ब्यूटीफुल पोजीशन मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें, है ना। एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे ही वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर। तो कहते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया सोचना, किसके बारे में, बॉडीली कंफर्ट यानी कि शारीरिक सुख के बारे में। कंफर्ट एंड प्लेजर मतलब सुख और आराम के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज, और जो उन्होंने अपना पूरा दिमाग कहाँ लगा दिया था, नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, यानी कि अच्छाई के लिए, सम्मान के लिए और न्याय के लिए, यानी कि इन तीन चीज़ों के लिए वो अपना दिमाग लगाते थे, इन्हीं चीज़ों में वो सोचते थे। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। तो सोक्रेटिस क्या करते थे, अपने कस्बे में जाते थे पैदल, ऑन फुट मतलब पैदल, एंड टॉक टू पीपल, और वो लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। तो जो यूनानी लोग थे वो देखने लगे उस जाने पहचाने फिगर को, यानी कि जाने पहचाने सोक्रेटिस को, इन द स्ट्रीट, गलियों में, टू से टू देयर फ्रेंड्स। अपने साथियों से ये कहने के लिए वो ढूंढते रहते थे, उसको देखते रहते थे कि सुकरात कब आएगा। यस दैट्स द सोक्रेटिस, वो कहते थे हाँ यही है सुकरात, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, चलो चलते हैं और इससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, और सोक्रेटिस कुछ समय के बाद एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। ही वेंडेड, वो भटकते थे या घूमते थे, अलोंग द रोड्स यानी कि रास्तों पर, एंड स्टूड, और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजारों में खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, वो किसी से भी बात करते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, यानी कि जो भी उनसे प्यार से बात करता था या सम्मान से बात करता था, वो उनसे बात करने के लिए रोड पर या बाजार में कहीं पर भी खड़े हो जाते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके जो सुनने वाले थे वो प्राय कन्फ्यूज रहते थे, यानी कि उनको मतिभ्रम रहता था। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम,
जब वो उससे बहस कर लेते थे सुकरात से और आंसर डिस्कशन, और या फिर जब सुकरात के क्वेश्चंस का आंसर देते थे तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहते थे। सोक्रेटिस बताते हैं अपने देश के लोगों को दैट एवरीवन मस्ट लर्न, कि प्रत्येक को सीखना चाहिए टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, तो इस तर्क को यूज करके ही वुड हैव द पावर टू सी वॉट वॉज राइट, यानी कि जब व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उसके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है और इससे वो समझ सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है। जस्ट यानी कि न्यायकारी है, ट्रू सही है, ब्यूटीफुल सुंदर है, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, तो अपने आचरण को आकार में ढाल सकता है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। अब सोक्रेटिस के बारे में कहते हैं कि सोक्रेटिस एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट यानी कि एकदम अच्छा राज्य बनाना, देश बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, तो उनके जो पीपल्स यानी कि उनके जो स्टूडेंट थे एंड अदर फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनमें से प्रत्येक को यही बताते थे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, यानी क्या ये तभी हो सकता है क्या कि एथेंस हमारा परफेक्ट स्टेट तभी बन सकता है इफ एवरी सिटीजन एडुकेटेड हिज ओन माइंड, और जब प्रत्येक सिटीजन हमारा अपने दिमाग को एडुकेट कर लेगा उसी ये देखने के लिए व्हाट वाज राइट एंड नोबल, के सही क्या है। ही बिलीव्ड दैट, उनको ये भरोसा था, वो ऐसा मानते थे। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, यानी कि जब हम प्रश्न करते हैं किसी से या किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श करते हैं, वुड हेल्प देम, इससे मेरे देश के लोगों को मदद मिलेगी टू डू दिस, यानी कि एक परफेक्ट स्टेट बनाने में। टू डू दिस मतलब ऐसा करने में, अपने दिमाग को वो एडुकेट कर पाएंगे अगर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे एक दूसरे से या एक दूसरे से बहस करेंगे तो उनको इस चीज़ में मदद मिलेगी। सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन द ओपन स्ट्रीट, तो इसीलिए वो हमेशा बात करते थे उन लोगों से इन द ओपन स्ट्रीट यानी खुली सड़कों पर। When Socrates was an old man, जब सोक्रेटिस बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, तो उनका जो प्रसिद्धि थी वो फैल गई थी, स्प्रेड मतलब फैल गई थी, फार एंड वाइड में दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, जो बड़े धनी लोग होते थे उनके घरों के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, और वो लोग जो उनके लिए दरवाज़ा खोलते थे या दरवाज़ा खुला रखते थे वो उनको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता था। ऑनर्ड मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे टू हैव हिम, उनको पाकर एज देयर गेस्ट, अपना गेस्ट यानी कि मेहमान। बाय डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि उनके स्टूडेंट्स के एक स्पेशल ग्रुप रहता था जो उनके चारों ओर इकट्ठा रहता था, यानी गैदर्ड रहता था, उनके चारों तरफ रहते थे। एंड फॉलोड, और उनका अनुसरण करते थे या पीछा करते थे। वेर एवर ही वेंट, तो जहाँ पर भी वो जाते थे यानी कि सोक्रेटिस जहाँ भी जाते थे एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था उनका जो उनका हमेशा पीछा किया करता था, यानी फॉलो किया करता था उनको। तो अमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, तो उन लोगों के जो ग्रुप, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता था, उन्हीं ग्रुप में से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, प्लेटो। वो जवान व्यक्ति था और उसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड, जो संभाल के रखता था एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच इज मास्टर अटर्ड, जो भी उनका मास्टर यानी कि सोक्रेटिस बोलते थे। इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर, वो एक प्रसिद्ध टीचर बन गया एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, वो उतना ही प्रसिद्ध टीचर बन गया प्लेटो जितना कि सोक्रेटिस स्वयं थे। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन, कई लोग ऐसे थे जो उस बूढ़े आदमी को यानी सोक्रेटिस को प्यार करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते थे। देयर वर सम, और कुछ लोग ऐसे भी थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसको मान्यता ही नहीं देते, सोक्रेटिस को मान्यता नहीं देते थे। अप्रूव मतलब मान्यता देना। ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, उन्होंने ये सिखाया, यानी सोक्रेटिस ने तो ये सिखाया था कि व्यक्ति का स्वयं का दिमाग प्रेरणा देता है हिज कंडक्ट यानी कि उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, यानी कि भगवान जितना किसी व्यक्ति के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या प्रेरणा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति का स्वयं का दिमाग उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है। ऐसा ही सोक्रेटिस सिखाते थे। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया, तो कहते हैं कि ये चीज़ कुछ लोगों को नई लगी और बड़ा ही दुष्टता से भरा हुआ विचार लगा। ही सेड, उन्होंने कहा दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, यानी कि बहुत ही उच्च श्रेणी के और सज्जनता से भरे हुए काम है, डीड्स मतलब काम है बहुत सारे ऐसे, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, तो कहते हैं एथेंस यानी कि यूनान के लिए या यूनान के देवताओं को बलि देने से अच्छा और भी कई सारे काम हैं।
एंड मैनी पीपल थॉट, और कई लोगों ने सोचा दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वो लीडिंग द यंग एस्ट्रे होता मतलब युवाओं को भ्रमित कर देना, गलत रास्ते पर ले जाना। कई लोग क्या सोचते थे कि ये ऐसी बातें करके सुकरात युवाओं को पथ भ्रमित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। तो कहते हैं क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, तो उनसे ऐसे प्रश्न किए जाते थे और उनको ऐसी चीज सिखाई जाती थी, ये मानने के लिए उनको विवश कर दिया जाता था और उनको दिमाग को भर दिया जाता था शंकाओं से। तो कहते हैं कि सोक्रेटिस यानी कि सुकरात जो थे वो युवाओं से ऐसे क्वेश्चंस करते थे या ऐसी बातें उनको बताते थे जिनके दिमागों में डाउट यानी कि संदेह पैदा हो जाता था। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। तो कहते हैं कि जो लोग उस समय एथेंस पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने सोक्रेटिस को बुलाया, समन माने बुलावा देना, टू अपीयर बिफोर देम उनके सामने आने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल और अपने मुकदमे में खड़ा होने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, और सोक्रेटिस के दोस्त थे वो उससे गिड़गड़ा के उनसे विनती किया टू एस्केप यानी कि तुम बचकर चले जाओ यहाँ से, और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। तो कहते हैं उनके जो दोस्त थे वो उनसे बड़ा ही निवेदन करते हैं, बैग्ड मतलब बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर उनको बोलते हैं कि भाई तुम एस्केप यानी कि बचकर निकल जाओ, और टू हाइड या फिर छुप जाओ अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये जो कोर्ट पेशी की बातें चल रही हैं, जब तक ये इस चीज़ का तूफान थम ना जाए या गुजर ना जाए, तब तक तुम छुप जाओ या बचकर यहाँ से निकल जाओ। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, यानी कि जो सोक्रेटिस थे वो डरपोक नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल। और वो कहते हैं कि दैट ही ओनली टॉट, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सिखाया है व्हाट ही बिलीव, जो कि वो भरोसा करते हैं, टू बी जस्ट कि न्यायकारी हो सकता है, सत्य हो सकता है, और ऑनरेबल यानी कि आदर से भरा हुआ हो सकता है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, तो वो कोर्ट भी चले गए यानी कि न्यायालय में चले गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, और उनके जो कपड़े थे और जो उनका जूते थे वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरे हुए थे। एंड ट्रैवल स्टेन मतलब किसी भी कपड़े पर या जूते पर यात्राओं के दाग धब्बे लगे हों या मिट्टी लगी हो या कुछ और। बट एवरी वन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, लेकिन प्रत्येक वहाँ पर जो मौजूद थे वो जानते थे कि इन शेबी गारमेंट यानी कि जो गंदे कपड़े हैं, इनके अंदर एक नोबल हार्ट यानी कि बहुत अच्छा दिल धड़कता है। बीट मतलब धड़कता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, तो जब वो कोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मतलब शक्तिशाली, और डिग्निफाइड मतलब होता है फुल ऑफ डिग्निटी यानी गौरव से भरी हुई स्पीच, यानी कि उन्होंने अपना भाषण दिया। He told the Athenians, उन्होंने एथेनियंस यानी कि यूनियन के लोगों को बताया that they would gain nothing, कि उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा by taking away the last few years of his life, जो उनकी अंतिम कुछ सालें बची हुई हैं जिंदगी की, उसको लेकर उनको कुछ नहीं मिलने वाला। गेन मतलब प्राप्त करना। बट दैट, लेकिन ही वॉज विलिंग, उनकी तो इच्छा है टू डाई मैनी डेथ्स, कि वो कई मौतें मरें फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, जो वो ऐसा मानते हैं कि जो सच है उस सच्चाई के लिए वो कई सारी मौत मारने के लिए तैयार है। द जजेस लिसन टू हिम, और जो न्यायाधीश थे उन्होंने उनको सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे क्वेश्चंस किए, एंड कंडम्ड हिम टू डेथ, कंडम्ड मतलब सजा सुनाना, और उनको मृत्यु की सजा सुना दी गई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, अब सोक्रेटिस जो बूढ़े हो गए थे उन्होंने कोई भी शिकायत इस बात में नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, यानी कि अपनी छड़ी पर झुके, लीन माने झुकना, लुकिंग राउंड, और उन्होंने चारों ओर देखा। द क्राउडेड कोर्ट रूम, यानी कि जो भीड़ से भरा हुआ कोर्ट रूम था, यानी कि जो ट्रायल चल रहा था, पेशी चल रही थी, उसको उन्होंने चारों तरफ देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल, यानी कि प्लेटो और उसके अदर स्टूडेंट्स यानी सोक्रेटिस के और भी स्टूडेंट्स थे, वर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, वो पूरे टाइम कोर्ट में ही मौजूद रहे। नो ईवल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, अब सोक्रेटिस कहते हैं कि कोई भी बुराई एक अच्छे व्यक्ति को नहीं हो सकती, ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीते जी ना मरने के बाद, कोई भी बुराई नहीं लग सकती एक अच्छे व्यक्ति को, चाहे वो जिए या वो मरे, ना तो जीते जी ना मरने के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, तो आनंद लीजिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, यानी कि मेरी विदाई का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। आई गो टू डाई, यू गो टू लिव, मैं मृत्यु के लिए जाऊंगा और आप लोग
जीवन जीने के लिए जाएंगे। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और तभी सिपाही आते हैं और टुक हिम अवे टू प्रिजन यानी कि उसको प्रिजन जेल में ले जाते हैं। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, और उसकी पत्नी उनका पीछा करती है अपने 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, यानी कि उसके कई सारे पसंदीदा जो स्टूडेंट्स थे वर ऑल्सो विद हिम, उनके साथ ही में थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, दे टॉक टू हिम, और सोक्रेटिस ने उन लोगों से बातचीत की। एंड ही टॉट दैम मैनी वाइज लेसन्स, और उन्होंने कई सारे बहुत ही बुद्धिमानी से भरे हुए लेसन्स उनको सिखाए, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो कि उन्होंने संभाल के रख लिए कहाँ पर, अपने हृदय में। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन पूरे समय उनके जो साथी थे वो ये बात जानते थे कि सोक्रेटिस अब बहुत जल्दी मरने वाले हैं। दे वर सैड, और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रॉट, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हुम वी वर बीइंग bereaved एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑफन। तो प्लेटो लिखते हैं इस वाक्य पर प्लेटो लिखते हैं कि वो हमारे पिता की तरह थे। वी वर बीइंग bereaved, हम bereaved मतलब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एंशेंटेड पूर्व में, bereaved मतलब होता है किसी रिश्ते से ख़त्म हो जाना, यानी कि हमारा और उनका पिता का रिश्ता ख़त्म होने जा रहा था, यानी कि वो हमारे पिता की तरह थे और वो रिश्ता अब ख़त्म होने जा रहा था। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन, और हम अपनी बाकी की ज़िंदगी अनाथों की तरह गुजारने वाले थे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, यानी कि जब सूरज छुप गया था, सेट बिहाइंड मतलब पीछे छुप गया था किसके, द ट्री टॉप्स यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों के, जब पीछे सूरज छुप गया, द जेलर केम इन, तब जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसने सोक्रेटिस को मरने के लिए तैयार रहने के लिए बोला। इन एथेंस और यूनान में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, और जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको एक जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू, सोक्रेटिस जानते थे इस बात को, दिस यानी इस बात को, एंड ही नोडेड, और उन्होंने अपना सिर हिलाया, टू द जेलर, जेलर के लिए, हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ बड़े दुख से देख रहा था, दुखी होकर देख रहा था, और उसने कहा उस जेलर ने, यू सोक्रेटिस, तुम सोक्रेटिस, हुम आई नो, जिसको मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, जो सबसे अच्छा और सबसे सज्जन है, द बेस्ट और सबसे अच्छा है, ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, यानी कि इस जगह पर, यानी कि इस जेल में आने वाले जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सब में सबसे अच्छा है, सबसे जेंटल है। विल नॉट बी एंग्री, और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा नहीं होगा, यानी कि सोक्रेटिस को बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे, विद मी यानी कि मुझसे, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं तुमसे पूछूंगा या तुमसे कहूंगा, टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, कि तुम दूसरे लोगों की वजह, जिससे कि तुमने दूसरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए तुमने जो काम किए उनके लिए तुम्हें आज जहर पीना पड़ेगा, और जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए बोलूँगा तो मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और कहता है कि वो लोग जो, जिन लोगों के लिए तुमने अच्छा किया है, जिन लोगों को तुमने उचित रास्ता दिखाया है, और हम लोग गिल्टी नहीं है, यानी कि हम लोग इस चीज़ के दोषी नहीं है। बस्टिंग इनटू टीयर्स, एकदम से वो बहुत तेज रोने लगता है, बस्टिंग इनटू टीयर मतलब बहुत जोर से रोने लगना। ही वेंट आउट, और वो बाहर चला जाता है। एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और वापस आता है एक जहर के प्याले के साथ में। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सैड सोक्रेटिस, और सुकरात कहते हैं कि मे गॉड प्रॉस्पर माई, और भगवान मेरी यात्रा को सुगम और अच्छी बनाए, फ्रॉम दिस, और इस जगह से, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में, यानी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक की जो मेरी यात्रा है उसको भगवान प्रॉस्पर यानी कि अच्छा बनाए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज पॉइजन, और उन्होंने इतना कहने के बाद कप को उठाया और अपने होठों से उसको लगा लिया। हिज पीपल्स, यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स थे, ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, और वो कोशिश कर रहे थे कि अपने आंसुओं को अंदर ही रोक के रखें। बट वन सोब्ड, लेकिन एक सिसका अलाउड, जोर से, एंड दिस डिस्ट्रेस्टेड द अदर एंड सून, और इस चीज़ से जब बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनके, वो सब एक के सिसकने पर सब लोग एकदम से हताश हो गए। द रूम वॉज फिल्ड, और पूरा का पूरा कमरा भर गया, विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ों से। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुके, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में जो जहर का प्याला था वो आधा बच गया था, पूरा नहीं पी पाए थे, और उन्होंने जो आवाज़ सुनी रोने की, इस वजह से वो रुक गए।
What is this strange noise? He asked. कि ये अजीब सी आवाज कैसी है? I have heard, मैंने सुना है, that a man should die in peace. एक व्यक्ति को शांति में मरना चाहिए. You mustn't cry, तुमको रोना नहीं चाहिए. Be silent, चुप रहिए, and have patience, और धैर्य रखिए. He looked around, उसने चारों ओर देखा. Remembering something, कुछ याद किया उन्होंने. Crito, he whispered to one of his peoples. अब उन्होंने कहा क्रीटो, उन्होंने धीमे से, विस्पर माने धीमे से बोलना, टू वन ऑफ हिज पीपल, अपने स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट से उन्होंने बोला कि क्रीटो, कैन यू डू मी फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आई ऑव अ कॉक टू एस्कोलेपियस, तो कहते हैं कि मैं एस्कोलेपियस का एक मुर्गे का ऋणी हूं. विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम उस ऋण को चुका दोगे? इट शैल बी पेड, और क्रीटो ने कहा कि ये चुका दिया जाएगा. इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है करने के लिए? ही वेटेड, इतना कहने के बाद क्रीटो ने थोड़ा सा इंतजार किया. बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. फॉर सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड. क्रीटो से जब सोक्रेटिस ने कहा कि मेरे ऊपर ऋण है एक मुर्गे का, क्या तुम इसे चुका दोगे? तो क्रीटो बोलता है कि हाँ मैं चुका दूंगा. और इसके बाद वो इंतजार करते हैं कि सोक्रेटिस कुछ जवाब देंगे, लेकिन सोक्रेटिस जो ग्रीकों का महान था वो मर चुका था. तो गाइस देखा हमने किस तरीके से सोक्रेटिस ने तो अच्छा किया था, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से उन्हें कितना परेशान होना पड़ा. तो गाइज आज के लिए बस इतना है. नीचे जो आप लाल सब्सक्राइब वाला बटन देख रहे हैं उस पर जेलर को फेंक के मारिए या कप ऑफ पॉइजन फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. थैंक यू.